देखो अपन एल वाले फुल फॉर्म हम डिस्कस कर रहे हैं। जी। LSI का फुल फॉर्म अब अभी देखेंगे हम। पहले हम किसका देख रहे हैं? SSI का। SSI का फुल फॉर्म अपन कहाँ देखते हैं? जब हमारी कंप्यूटर की पीढ़ियां चल रही थी तब इनका यूज हुआ था, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, तो स्मॉल स्केल और इंटीग्रेशन तो सेम है, बस स्मॉल की जगह इधर एल फॉर क्या हो जाएगा? लार्ज। लार्ज। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो लार्ज क्या हो जाएगा? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, नहीं ग्रेटर नहीं है, यही गलतियां तो अपन को नहीं करना। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जी। लार्ज स्केल फिर है आपका LTE, तो L और T से हो जाएगा आपका क्या? लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। स्मॉल इंटीग्रेशन, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। स्मॉल फोर्स इंटीग्रेटर, स्मॉल फोर्स इंटीग्रेटर। क्या हो गया? लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं ओके, अभी जितने हमने पढ़े ना उनको हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं जी। ताकि आप भूल ना पाओ। और इसका आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप बाद में इसको क्या करो, आराम से रिवाइज कर पाओ। जी। चलो, तो सबसे फर्स्ट हमने देखा लैन। तो लैन का फुल फॉर्म हमको पता है क्या होता है लोकल एरिया है ना? नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क होता है। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट जो हमने देखा, फिर हमने देखा लेजर, है ना? तो लेजर, लेजर का फुल फॉर्म हमने क्या देखा? L for light, A for amplification, S for simulated, E for emission. Light amplification, simulation, simulated emission of radiation. ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने क्या देखे? LCD। फिर एक हमने क्या देखा? LED, LISP। फिर एक हमने देखा क्या? ट्रिपल L। नेक्स्ट हमने क्या देखा? LSD। LSI and LTE। LTE। नोट किए हैं ना आपने? अभी उनको 2 मिनट में रिवाइज करो, फिर अपन बिना देखे इनको जी रीड करेंगे ताकि हमसे बनने चाहिए। अपनी कॉपी में आप देखो, जो हमसे नहीं बन रहे थे वो हमने नोट किए थे।
List processing, list processing, list 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 processing, LST, list processing, list LIST, list processing, LST, letters, signal, digital, LST, list, certified digital, 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 list processing, LST, list, certified digital, list, certified digital, list, certified digital, list, list, LST, list, list, so एक बार कॉपी में लिख के देख सकते हैं आप क्या है, क्योंकि बार बार जब हम रीड करते हैं ना तो कहीं ना कहीं हम भूल भी जाते हैं उसको list, list, क्योंकि हम क्या करते हैं उसको रटने की कोशिश करते हैं। list, आप एक बार लिख के देखोगे आराम से याद हो जाएगा। वॉल को हाँ हाँ yes certification yes certification certification yes certification LISP list list position list position list position list position LIST last certification last position digital last चलो ठीक है, फटाफट से हम देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, देखिए LAN लैन क्या है? लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क। लेजर क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन सिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। radiation LCD क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। जी LED क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। LISP से देखो, LIS से अपना क्या बना है? लिस्ट, लिस्ट और P से बना है प्रोसेसिंग, लिस्ट प्रोसेसिंग। ट्रिपल L आपका क्या है? लो लेवल लैंग्वेज। लैंग्वेज LST क्या है आपका? लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट लीस्ट सिग्निफिकेंट हाँ, डिजिट जी जी फिर LSI क्या है? SSI के बारे में मैंने आपको बताया। SSI क्या होता है? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। तो LSI आपका क्या है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। स्मॉल और LTE जो है ना आपका लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट जो हम अंडरस्टैंड करेंगे चलिए ठीक है, अब इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमें पढ़ना है इंटरनेट टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट, या इंटरनेट की शब्दावलियां। इनसे क्वेश्चन आते हैं। ओके चलिए, इंटरनेट रिलेटेड टर्म। ओके, इंटरनेट रिलेटेड टर्म्स आपको देखना है। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे यूजर। ओके, तो व्हाट इज क्लाइंट कंप्यूटर?
क्लाइंट कंप्यूटर बताइए जरा कौन सा होगा? क्लाइंट कंप्यूटर। क्लाइंट कंप्यूटर देखो वो कंप्यूटर होता है, जैसे आप क्या हो, यूजर हो, जी ओके, आप क्या हो, उपयोगकर्ता हो। तो यूजर आप, मैं आपको यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा एक कंप्यूटर अलग है, आपका कंप्यूटर एक अलग है। तो जिस कंप्यूटर का आप उपयोग कर रहे हो, आप उसके क्या हो, उपयोगकर्ता हो। तो जो उपयोगकर्ता का कंप्यूटर होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, क्लाइंट कंप्यूटर। पेपर में जब ये टर्मिनोलॉजीज आती हैं ना, तो आप कंफ्यूज ना हो, तो उसके लिए अपन इनको बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है। इंटरनेट से जुड़ा हुआ कंप्यूटर जो सर्वर कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट की सुविधाओं का उपयोग करता है, क्लाइंट कंप्यूटर कहलाता है। अब सर्वर कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा, मान के चलिए मेरा कंप्यूटर, मेरे सर्वर से आप जुड़े हैं, मेरी क्लास से आप जुड़े हैं, तो मैं जो कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ वो सर्वर कंप्यूटर हो जाएगा, और उसी पर्टिकुलर टाइम पे आप सेवा ले रहे हो, तो आपका कौन सा कंप्यूटर हो जाएगा, क्लाइंट कंप्यूटर। ओके। जी ओके, तो इसमें लिखने वाला कुछ नहीं है। क्लाइंट कंप्यूटर सूचना प्राप्त करने के लिए सर्वर कंप्यूटर को अनुरोध भेजता है। यदि क्वेश्चन आता है कि क्लाइंट कंप्यूटर को सूचना कहाँ से मिलती है, तो क्लाइंट कंप्यूटर को जो सूचना मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, आपके सर्वर सर्वर कंप्यूटर। सर्वर पे ओके, सर्वर कंप्यूटर से तो इसमें तो अपन कुछ नहीं लिखते, सर्वर कंप्यूटर को जरा अपन देखते हैं। ओके, जी सर्वर कंप्यूटर। ओके, अब हम समझ रहे हैं कि सर्वर कंप्यूटर क्या है, ठीक है। तो सर्वर कंप्यूटर को समझने के लिए अपन देखिए, ये क्या होता है, उच्च भंडारण क्षमता वाला, यानी कि हाई कैपेसिटी, हाई स्टोरेज कैपेसिटी वाला कंप्यूटर होगा, जिस पर क्या होगा, बहुत सारी वेबसाइट संग्रहित होंगी, वेब पेज संग्रहित होंगे। ये क्या कहलाएगा, हमारा सर्वर कंप्यूटर। सर्वर और इस पर फिर हम क्या कर सकते हैं, अब सर्वर से आपके कौन से कंप्यूटर जुड़ेंगे, क्लाइंट कंप्यूटर। तो सर्वर से जितने क्लाइंट कंप्यूटर कमांड देते हैं कि भाई हमको ये जानकारी चाहिए, तो वो उनको कौन अवेलेबल कराता है, आपका सर्वर कंप्यूटर। सर्वर तो कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर एक साथ कई उपयोगकर्ताओं को डेटा उपलब्ध करा सकता है। रहता है सर्वर जी का मतलब हम क्या समझे, मान के चलिए गूगल का कंप्यूटर है, जी ओके। तो हम जाकर क्या करते हैं, कुछ भी चीजें गूगल पे क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। जी तो सर्वर कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे शक्तिशाली व महत्वपूर्ण कंप्यूटर होता है। इस तरह सूचना प्राप्त करने करने को क्लाइंट सर्वर मोड कहा जाता है, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि क्लाइंट कंप्यूटर, सबसे पहले हमने समझ लिया कि उपयोगकर्ता जिस कंप्यूटर का उपयोग कर रहा है वह क्लाइंट कंप्यूटर कहलाता है। उपयोगकर्ता जिस कंप्यूटर के माध्यम से सूचनाओं को मांगने या प्राप्त करने हेतु अनुरोध करता है वो आपका सर्वर कंप्यूटर कहलाता है। सर्वर कंप्यूटर क्या, सर्व का मतलब क्या होता है, देना, मतलब मैं कुछ सर्व कर रहा हूँ, बांट रहा हूँ। जैसे जी आपका गूगल वेब पेज है, वेब सर्वर आप उसको बोल सकते हो, उसके अंदर क्या बहुत सारी जानकारियां और बहुत सारे वेब पेज क्या है उसके अंदर उपलब्ध हो निर्धारित हैं, बहुत सारी जी जानकारियां भरी हुई हैं। तो हम क्या करते हैं, जब किसी सूचना का अनुरोध करते हैं तो वो सर्वर कंप्यूटर से हमें प्राप्त हो जाती है ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लाइंट सर्वर मोड। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, सर्वर कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे शक्तिशाली व महत्वपूर्ण कंप्यूटर होता है, और यह क्या करा सकता है, क्लाइंट कंप्यूटरों के अनुरोध पर सूचना तथा वेब पेज को उपलब्ध कराता है। ओके, समझ पाए आप इसके बारे में? जी बताइए जरा, सर्वर कंप्यूटर किसे बोलेंगे और क्लाइंट कंप्यूटर किसे बोलेंगे? क्लाइंट कंप्यूटर वो होता है जो सूचना मिलने पर सर्वर कंप्यूटर से प्राप्त करता है वेरी गुड। और सर्वर कंप्यूटर? सर्वर कंप्यूटर जो होता है जो अदर कंप्यूटर को रिसोर्स
या सर्वर उपलब्ध कराता है। वेरी गुड। और इस प्रक्रिया को अपन क्या कह सकते हैं, क्लाइंट सर्वर मोड, है ना? क्लाइंट सर्वर मोड जी। ओके, चलिए ठीक है। अब यदि हम समझें कि सर्वर कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि देखो ईमेल का सर्वर हो सकता है, वेब पेज का सर्वर हो सकता है, लैन का सर्वर हो सकता है ना? जी ओके, और एक कंप्यूटर पर एक साथ कई प्रकार के सर्वर चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? ऐसा जी कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए हमको। फिर बात करते हैं हम वेब पेज की। वेब पेजेस की जी। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, वेब पेज। तो वेब पेज क्या होता है बताइए जरा आप अपनी भाषा में, पहले फिर मैं समझाऊंगा। एक मिनट। वेब पेज किसी वेबसाइट के प्रथम पेज को कहा जाता है। वेरी गुड, वो होम पेज कहलाएगा। होम पेज, होम पेज वेबसाइटों का कलेक्शन या वेबसाइटों के पेज को कहते हैं सर, वेब पेज कुछ पढ़ा था। ओके ओके, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन समझते हैं इधर कि वेब पेज क्या होता है हमारा। थोड़ा सा अपन को इसके बारे में नोट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। चलो ठीक है, तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि वेब पेज क्या है। तो सबसे पहले तो हम इसको, ये किसका सिंबल होता है, ई के ऊपर जो माइनस लगा रहता है, क्या कहलाता है ये? ई के ऊपर माइनस। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक अपन बोल सकते हैं। यदि हम पूरा ना लिखना चाहें तो शॉर्ट में हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पेज है अच्छा ना? जी वेब पेज को कैसे बनाया जाता है? तो वेब पेज को HTML का प्रयोग करके बनाया जाता है। ओके, जी ML HTML का प्रयोग करके अपन इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है मतलब पेपर में कि वेब पेज को कैसे बनाया जाता है। तो HTML के द्वारा बनाया जाता है। वेबसाइट पर दिखने वाला प्रत्येक पेज वेब पेज होता है आपका। और वेब पेज के अंदर क्या क्या हो सकता है? तो वेब पेज के अंदर देखो, आपके चित्र हो सकते हैं, है ना? कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है। वेब पेज के अंदर आपके चित्र हो गए, टेक्स्ट हो गया, जी ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया। ओके, आइडिया हो गया, वीडियो हो गया। हाइपरलिंक, हाइपरलिंक किसको बोलते हैं? कभी आपने किसी साइट से मूवी डाउनलोड की है जी तो अपन जो वो लिख के आता जाता है ना हमारे पास, क्लिक हियर टू डाउनलोड, है ना, हाँ प्लीज वेट, वो हाइपरलिंक होता है। मतलब उस पे अपन जब क्लिक करते हैं तो एक नए अपन वेब एड्रेस पे पहुंच जाते हैं, है ना? और इधर आप क्या रेखा चित्र भी लिख सकते हो भाई, कि हाँ रेखा चित्र भी होते हैं। ये आपका वेब पेज का बहुत छोटा छोटा और इम्पोर्टेंट जानकारी है कि वेब पेज सबसे पहले तो आपका एक इलेक्ट्रॉनिक पेज है। नेक्स्ट आपने बताया कि इसको HTML के प्रयोग से बनाया जाता है। फिर आपने बताया कि एक वेब पेज के अंदर क्या क्या हो सकता है। तो चित्र हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, हाइपरलिंक हो सकता है, एंड रेखा चित्र हो सकता है। और इधर आप क्या लिख सकते हो, ETC। एक्सेट्रा। मतलब कि बहुत सारी चीज होती हैं। ETC का फुल फॉर्म भी आपके पेपर में पूछा जा चुका है एक बार। चलिए ठीक है, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे। देखो, वेब पेज के दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्टैटिक वेब पेज और एक होता है डायनेमिक वेब पेज। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पिछली बार बताया था मैंने। हाँ सर। स्टैटिक वेब पेज क्या होता है, जो स्थिर रहे, और डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि जो बदलता रहे। बदलता रहता उपयोगकर्ता की स्क्रीन पर जो पेज लगातार बदलता रहता है, या जिसके भीतर के टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, हाइपरलिंक, रेखा चित्र आपस में बदलते रहते हैं, नया रूप लेते हैं, तो वो हमारे डायनेमिक वेब पेज के अंदर आते हैं। है। ये वाले वेब पेज कौन से होते हैं? आपके इंस्टा का पेज हो गया, आपके FB का पेज हो गया। लगातार जब आप स्क्रॉल करते हो ना तो बदलता जाता है सारा कुछ। जब वापस से आप खोलते हो तो वो
अपडेट होके आपको या रिफ्रेश होके आपको शो होता है। ओके, जी ओके, ओके। चलिए फिर हम आगे लिखते हैं। थोड़ा सा हम एक लाइन इनके बारे में लिख लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो और हम प्रॉपर क्लियर उसको देख पाए। चलिए लिखिएगा बैक पेज। वेब पेज फर्स्ट क्या हमने देखा, स्टैटिक। सेकंड हम क्या देखेंगे, डायनेमिक। ओके, ऐसे बना लीजिएगा आप तो याद रहेगा, कोई समस्या नहीं है। डायनेमिक दो प्रकार के होते हैं, याद रखना ये। देखो इसमें अपन क्या कोई परिवर्तन नहीं कर सकते इस पेज में, ठीक है। कोई परिवर्तन नहीं कर सकते जब तक कि कर सकते जब तक रिफ्रेश या अपडेट का यूज ना हो। ओके, ये इसकी खास बात हो जाएगी। और डायनेमिक वेब पेज की खास बात क्या हो जाएगी, इनमें मतलब इसके स्वरूप में और तथ्यों में लगातार परिवर्तन होता रहता है। होता रहता है। कंटेंट जो है इसका, कंटेंट हम उसको बोल सकते हैं ना, उसमें सारा कुछ आ जाएगा। कंटेंट कंटिन्यूअसली चेंज। इसका जो कंटेंट है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है ना, लगातार परिवर्तन होता रहता है। और ये क्या करता है, तो ये जावा स्क्रिप्ट या डायनेमिक HTML सॉफ्टवेयर का यूज करता है। ओके, फर्स्ट पेज में हमने क्या देख लिया कि वेब पेज एक इलेक्ट्रॉनिक पेज है जो HTML का यूज करके बनाए जाते हैं, जिसके अंदर हमें क्या क्या दिख सकते हैं, टेक्स्ट दिख सकता है, कोई चित्र हो सकता है, कोई रेखा चित्र हो सकता है, कोई ऑडियो हो सकता है, कोई वीडियो हो सकता है, या कि कोई हाइपरलिंक हो सकता है। हाइपरलिंक का मैंने आपको पर्सनल यूज बताया कि जो हम कुछ साइट से कुछ डाउनलोड करते हैं, डॉक्यूमेंट डाउनलोड करते हैं या आपका मूवी डाउनलोड करते हैं,
तो आपको जो शो होता जाता है कि प्लीज वेट, क्लिक हियर टू डाउनलोड, है ना, जनरेट लिंक, फिर डाउनलोड नाउ। ये क्या होते हैं? आपके हाइपर लिंक होते हैं जिन पे आप क्या करते हो, क्लिक करते हो तो एक नया वेब पेज खुलता है ना। जी ओके, फिर हमने वेब पेज की टाइपिंग देख ली। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेब पेज। फर्स्ट इज स्टैटिक वेब पेज एंड सेकंड इज डायनेमिक वेब पेज। स्टैटिक वेब पेज में क्या होगा कि कोई भी परिवर्तन आप नहीं कर सकते जब तक कि आप रिफ्रेश या अपडेट बटन का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, डायनेमिक में क्या होता है कि जो उसको डेटा मिलता है उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए इनपुट या डेटाबेस के आधार पर डायनेमिक वेब पेज खुद को लगातार परिवर्तन करता रहता है। देखिए, आजकल जो कॉन्सेप्ट चल रहा है ना डेटा माइनिंग का, कि आप जिस तरीके की चीज को सर्च करते हैं, आपका सबसे पहले तो गूगल असिस्टेंट उसको सुन रहा होता है। आप किसी चीज के बारे में बात भी करते हैं ना, तो वही चीज आपको अपने फोन में दिखाई देती है। यदि आप एक जैकेट या एक बैग सर्च करते हो तो आपको इंस्टाग्राम पे भी वही दिखता है, आपको फेसबुक पे भी वही दिखता है, आप कोई साइट चला रहे हो तो आपको वहां भी वही दिखेगा, यूट्यूब की एड में भी वही पर्टिकुलर चीज आएगी। ऐसा होता है या नहीं होता? जी जी तो होता वो है। कैसे हो रहा है? हमने ये उसको क्या डेटाबेस या एक हमने इनपुट दे दिया कि हम ये चाहते हैं। तो फिर डायनेमिक जो वेब पेज है कंटेंट को अपने कंटिन्यूअसली चेंज कर करके आपको क्या उन्हीं चीजों की ओर आपको खींच के ले जा रहा है ना। जी चलिए, तो ये हमारा वेब पेज खत्म हो गया। फिर हम नेक्स्ट समझते हैं वेबसाइट। ये बहुत सरल सरल से हैं, लेकिन क्या होता है जब ये पेपर में आते हैं ना, थोड़ा सा ये लैंग्वेज को वो क्या कर देते हैं, हल्का सा हार्ड कर देते हैं, घुमा देते हैं है ना। उसको। तो अपन को बिल्कुल घबराना नहीं है। ओके, चलिए, वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट को यदि अपन हिंदी मीनिंग समझें तो वेबसाइट का जो हिंदी मीनिंग है वो होता है एक ही डोमेन नेम के अंतर्गत पाए जाने वाले वेब पेजों का संकलन। चलिए, इधर मैं लिखता हूँ वेबसाइट। ओके, तो वेबसाइट क्या हो गई हमारी? एक ही डोमेन नेम के अंदर पाए जाने वाले वेब पेजों का संकलन। सर्कल। संकलन, संकलन का मतलब क्या? बहुत सारी चीजें एक साथ हैं। देखो क्या क्या हो सकता है, किसी वेबसाइट में एक या एक से अधिक पेज हो सकते हैं। जी वेबसाइट के विभिन्न पेज आपस में हाइपरलिंक द्वारा जुड़े रहते हैं। तो जुड़ इसका गए। ये इंपॉर्टेंट पहलू हो गया कि वेबसाइट के, देखो पहले तो अपन क्या लिखें कि ये क्या है भाई, वेब पेजों का संकलन है। ठीक है, हम्म, डोमेन होता है। सबसे पहले मैं आपको इधर लिख के दिखाता हूँ। यूजर एक नेम क्या और होता मोबाइल है, नंबर। हाँ, डोमेन हुआ। डोमेन के अंदर आपके क्या है, वेब पेज। ओके वेब पेज कितने हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। वेब पेज का ग्रुप में बोल दे, सॉरी, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ कि ग्रुप ऑफ वेब पेज, ऐसे हम लिख सकते हैं, या वेब पेज का ग्रुप। फिर वेब पेज में हम बोलें कि जो वेब पेज हैं वो क्या हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं। और नेक्स्ट जो है कि आपके जो वेब पेज आपस में, फिर से मैं लिख दे देता हूँ, वेब पेज आपस में किससे जुड़ते हैं? तो आपके हाइपर लिंक से ये जुड़े होते हैं।
जब भीतर से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 2 या 2 से अधिक वेब पेज किसके द्वारा जुड़े होते हैं। तो अपन को पता होना चाहिए कि 2 या 2 से अधिक यदि वो वेब पेज हैं तो वो आपके किससे जुड़ेंगे, हाइपरलिंक से। ऐसा होता भी है, अपन ने रियलिस्टिक यूज भी किया है चीजों को। जब आप एक नेक्स्ट पेज खोलते हो तो उसके लिए आपको नीचे दी गए कुछ डेटा पे क्लिक करना पड़ता है कि नहीं? जी करना पड़ता है ना। तो बस ये उसी का उदाहरण है आपका। ओके, तो ये वेब पेज की आपकी सॉरी, मतलब इसमें वेब पेज की भी जानकारी मिल गई हमको कि वेबसाइट की जानकारी भी मिल गई कि वेबसाइट क्या होती है। तो वेबसाइट क्या होता है, एक डोमेन नेम के अंतर्गत पाए जाने वाले मल्टीपल ग्रुप ऑफ वेब पेजेस। ओके, उसको हम क्या कह देते हैं, वेबसाइट। अब आता है आपका होम पेज। तो होम पेज जो आप अभी बोल रहे थे ना, किसी वेबसाइट का पहला या मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है, होम पेज कहलाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके, हम समझ रहे हैं थोड़ा सा होम पेज को। होम पेज के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। ओके, होम पेज, व्हाट इज होम पेज? तो होम पेज क्या हो जाएगा, अभी हमने क्या देखी, वेबसाइट। तो वेबसाइट का जो पहला या मुख्य पेज है उसको हमने क्या बोला, होम पेज। किसी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले उसका होम पेज ही कंप्यूटर पर प्रदर्शित होता है। होम पेज पर वेबसाइट पर उपलब्ध विषयों की सूची हो सकती है ना, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इंडेक्स। यानी कि हमको पता चलता है कि उस वेबसाइट के अंदर क्या क्या है। क्लिक करने पर उसका होम पेज स्वतः सामने आ जाता है। देखो, पहला पृष्ठ या मुख्य पृष्ठ हम बोल सकते हैं, ठीक है, वेबसाइट का। तो इधर मैं लिख देता हूं, वेबसाइट का प्रथम या मुख्य पृष्ठ, प्रथम या मुख्य पृष्ठ। वेबसाइट का प्रथम या मुख्य पृष्ठ आपका क्या कहलाता है, होम पेज कहलाता है। किसी भी वेबसाइट को आप खोलोगे तो सबसे पहला जो पेज दिखाई देगा वो होम पेज ही होगा, है ना। होम पेज में क्या हो सकता है आपका, होम पेज, होम पेज में आपका विषयों की सूची। जैसे आप सीपीसीटी की जब साइट खोलते हो, विषयों की सूची, या कोष्टक में आप इसको क्या बोल सकते हो, इंडेक्स, है ना, विषयों की सूची। जब आप सीपीसीटी की वेबसाइट को खोलते हो तो आपको एक पूरी सूची मिलती है, क्या, होम मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, है ना, स्कोर कार्ड वाला एक पेज हो जाएगा। तो हमें क्या, विषयों की सूची मिल जाती है। और यदि आप वापस से कोई भी चीज आपने क्लिक की और वापस से आप क्या करते हो, होम पेज पे वापस से क्या करते हो, क्लिक करते हो, तो जब आप होम पेज पे वापस से क्लिक करोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे वापस से, स्टार्ट, मतलब कि किस पे, होम पेज पे, है ना। वेबसाइट के विभिन्न पेज को देखते समय होम बटन पर क्लिक करने पर उसका होम पेज स्वतः ही सामने आ जाता है। ओके, क्लिक किया आपने, फिर आप रिटर्न हो गए कहाँ पर, सॉरी, रिटर्न, रिटर्न आ जाओगे आप किस पे, होम पे ही। खैर, इसके बारे में आपको पता था बट मैंने इसलिए लिखवा दिया क्योंकि पता चला राहुल जी देखेंगे तो उनको डाउट ना हो।
और भी बच्चे देखेंगे तो उनको डाउट ना हो। ओके चलिए, वेब होस्टिंग करके एक टर्म चलता है इंटरनेट से रिलेटेड, वो बहुत ही खतरनाक टर्म है और सबसे प्रचलित टर्म है आजकल का। तो होस्ट का मतलब क्या होता है? होस्ट, देखिए जैसे मैं इस क्लास को क्या कर रहा हूँ, होस्ट कर रहा हूँ। होस्ट का जी मतलब कि क्या है, मैं इस कार्यक्रम को संभाल रहा हूँ, है ना। जी अपन बोलते हैं ना इस कार्यक्रम के होस्ट ये हैं। तो जी होस्ट का मतलब ये होता है इंटरनेट सेवा व अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए नेटवर्क से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर क्या कहलाता है? होस्ट कहलाता है ना। तो होस्ट क्या करता है, तो अपन क्या लिखेंगे, इंटरनेट सेवा व अन्य सुविधाएं प्राप्त कराने के लिए नेटवर्क से जुड़ा कंप्यूटर। चलो अपन लिख लेंगे इंटरनेट सर्विस इंटरनेट सर्विस प्रदान करने के लिए नेटवर्क से जुड़ा कंप्यूटर। नेटवर्क से जुड़ा कंप्यूटर क्या कहलाता है आपका? होस्ट कहलाता है। ओके, चलो ठीक है, इसमें कुछ खास इतना समझने जैसा नहीं है। होस्ट में बस अपन को कुछ नहीं समझना है, इतना ही समझना है कि भाई जो कार्यक्रम को संभाल रहा है, जो हमें सेवाएं अवेलेबल करा रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? होस्ट बोल रहे हैं। फिर आईएसपी के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। आईएसपी के बारे में पढ़ा है ना। आईएसपी का तो सबसे पहले फुल फॉर्म बताइए मुझे आप। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वेरी गुड। ओके, जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। तो ये क्या ये कराएगा हमें? इसका जी चलिए बताइए, इधर मैं लिख भी देता हूँ। आईएसपी, मॉडेम और पीसी आई एस मॉडेम और पीसी के बीच में कार्य करता है ना सर ये? हाँ, मॉडेम बीच में आ गया अपना, फिर पीसी आ गया। इंटरनेट हाँ सर्विस प्रोवाइडर से जो मॉडेम जुड़ता है वो अपना RJ11 11 है हाँ, और नीचे है RJ 45 वो मॉडेम को पीसी से कनेक्ट कर रहा है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सबसे पहले मैं इसका फुल फॉर्म बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आता ही है। पेपर में जब आए ना तो बेझिझक आप लोग इसको लिख पाओ। इंटरनेट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नाम से ही हमका इसका पूरा काम पता चल गया कि ये क्या इंटरनेट की सर्विस प्रदान करा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली एक संस्था है जिसमें क्या होता है, एक या एक से अधिक मल्टीपल गेटवे ऑफ कंप्यूटर, इधर मैं ऐसा लिख दूंगा, मल्टीपल मल्टीपल गेटवे ऑफ कंप्यूटर। मल्टीपल गेटवे ऑफ कंप्यूटर होते हैं जो हमें क्या, इंटरनेट प्रदान करने में मदद करते हैं। ओके, गेटवे का मतलब क्या होगा? गेटवे का मीनिंग पूछा था एक बार पेपर में आपके। गेटवे जी का मतलब ये होता है कि एक क्या है, मतलब वो माध्यम बन चुका है ना। जी, मतलब क्या है कि बहुत सारे उसमें क्या जुड़े हुए हैं,
कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, तो इसलिए अपन ने क्या बोला, अधिक, एक या एक से अधिक गेटवे कंप्यूटर रहते हैं जो कि क्या करते हैं, हमको अन्य अन्य कंप्यूटरों को इंटरनेट से जोड़ने की सेवा प्रदान करते हैं। गेटवे ऑफ कंप्यूटर इधर क्या करता है, अन्य कंप्यूटर्स को इंटरनेट से जुड़ने की सेवा प्रदान करता है। कौन करता है, गेटवे ऑफ कंप्यूटर। और गेटवे ऑफ कंप्यूटर कौन उपलब्ध कराता है, आपका आईएसपी। आईएसपी क्या है, एक इंटरनेट प्रदान कराने वाली संस्था है ना। यदि पेपर में आता है कि आईएसपी क्या है, तो आप आराम से बता पाओगे कि आईएसपी जो है इंटरनेट अवेलेबल कराने वाली संस्था है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हाँ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर फुल फॉर्म हो गया ये आपका। फिर हमने देख लिया मल्टीपल गेटवे ऑफ कंप्यूटर से बना हुआ होता है, जो क्या करता है, अन्य कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है। ओके, फिर हम समझेंगे एनोनिमस सर्वर। एनोनिमस सर्वर का मतलब क्या, आपको पता है एनोनिमस सर्वर के बारे में? नहीं है मालूम, पहली बार सुन रहा ओके हूं। पहली बार आप सुन रहे हैं, पेपर भी अपन से पूछ लेता है और अपन को लगता है यार कि ये आ कहाँ से गया, सारा कुछ तो हमने पढ़ के रखा था, ऐसे ही लगता है ना बस इसी भ्रम से बाहर आएंगे अपन। जी। ओके, एनोनिमस सर्वर वह सर्वर होता है, देखिए जैसे क्या हो गया, अपना गूगल का सर्वर हो गया, उससे अपन को जुड़ने के लिए नॉर्मल आप कोई चीज को ब्राउज कर रहे हो तो उसके लिए आपको जरूरत होती है क्या, पासवर्ड की और कोई अन्य पहचान की? नहीं होती। नहीं। जब आप उसके अंदर और कंटेंट यूज करते हो, मान के चलिए आप मेल में आईडी बना रहे हो, तो फिर वहां हमको आईडी पासवर्ड की आवश्यकता होती है ना। एनोनिमस सर्वर हम उस सर्वर को कहेंगे जो हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल आदमी बिना आइडेंटिटी, बिना पासवर्ड के यूज कर सकता है, उसको हम एनोनिमस सर्वर बोलते हैं। अच्छा, तो इसकी परिभाषा कम ही शब्दों में हम लिख लेंगे, हम लिख लेते हैं वह important है। सर्वर, हाँ, वह सर्वर जिससे जोड़ने के लिए पासवर्ड या किसी अन्य पहचान की जरूरत नहीं होती। तो मैं इधर सिर्फ इतना लिख रहा हूं कि नो नीड टू कनेक्ट, नो नीड, एक मिनट, पासवर्ड एंड ऑथेंटिकेशन, नो नीड सर्वर वह सर्वर से जुड़ने के लिए किसी पासवर्ड या अन्य पहचान आवश्यकता
हेलो। जी। हाँ जी, एनोनिमस सर्वर के लिए अपन ने क्या लिख लिया, नो नीड पासवर्ड एंड ऑथेंटिकेशन टू कनेक्ट सर्वर। सर्वर जी। हिंदी में अपन इसी को क्या बोल सकते हैं कि वह सर्वर जिससे जुड़ने के लिए किसी भी पासवर्ड या किसी अन्य पहचान की आवश्यकता नहीं होती, एनोनिमस सर्वर कहलाता है। ओके, ठीक है। चलिए ठीक है। ओके, कल आप क्लास में जुड़ नहीं पाए थे, तो फिर आज कैसा लगा आपको क्लास करके? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। कंटिन्यू आइए, अपन इसी तरह से पढ़ेंगे, है ना। ठीक। आज की क्लास को अपन यहीं खत्म करेंगे। जी। ठीक है। जी। ओके।